स्टूडेंट कैसे हैं? आज आपका स्वागत है क्लास में। यहाँ पर हम लोग एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने रिलेशन एंड फंक्शन में एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 को कंप्लीट कर लिया है। अब इसी सीरीज को कंटिन्यू रखते हैं और आगे एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टफ कुछ भी नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आएंगी अगर आप समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन बोला गया है लेट एफ 134 to 125 and g 125 to 13 be given by f is equal to 1, 2, 3, 5, 4, 1 and g is equal to 1, 3, 2, 3, 5, 1. Write down g of f. तो राइट डाउन जी ऑफ एफ का मतलब हुआ कि अगर हमें जी एक्स फंक्शन दिया गया है एक्स स्क्वायर, जी एक्स फंक्शन है एक्स स्क्वायर और एफ एक्स फंक्शन है साइन एक्स, और हमें जी ऑफ एक्स बताना है। तो एफ को हम जी में रख देंगे और क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है। तो देखते हैं, हम यहाँ पर बोल सकते हैं फाइनली कि एफ हमें ये दिया गया है और जी हमें ये दिया गया है। ठीक, अब हमें जी ऑफ एफ बताना है। तो एफ बताइए क्या क्या है। एफ में तीन चीजें आ रही हैं, वन है एफ 3 है और एफ 4 है। तो हम एक बार एफ 1 पता करेंगे, एक बार 3 पता करेंगे, एक बार 4 पता करेंगे। 1 पता किया तो 2 आया, 3 पता किया, 4 पता किया। ठीक, अब हमें जी ऑफ एफ बताना है। क्या बताना है? जी ऑफ एफ। तो हम बोल सकते हैं जी ऑफ एफ एक्स बताना है। ध्यान दीजिएगा, जी ऑफ एफ, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जी ऑफ एफ का मतलब हुआ जी ऑफ एफ एक्स। क्या मतलब हुआ? जी ऑफ एफ का मतलब हुआ जी ऑफ एफ एक्स। ठीक, अब लेकिन यहाँ पर एफ एक्स में तीन चीजें आ जाएंगी ना, एफ ऑफ 1 भी हो सकता है, एफ ऑफ 2 भी हो सकता है, एफ ऑफ 3 भी हो सकता है, एफ ऑफ 4 भी हो सकता है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर जी ऑफ एफ एक्स करते हैं। एक बार एफ को 1 रखते हैं, एक बार 3 रखते हैं, एक बार 4 रखते हैं, क्योंकि यही तीन आ रहे हैं। एक बार 1 है, एक बार 3 है, एक बार 4 है डोमेन में। 1 रखने पर एफ ऑफ 1 क्या आया है? 2 आया है, तो 2 आ गया। 2 तो आ गया, लेकिन ये अंदर सिर्फ 2 आया ना, बाहर से तो जी है। तो ये फिर से हो गया जी ऑफ 2। ध्यान से समझिएगा, ये फिर से हो गया जी ऑफ 2। और देखिए जी ऑफ 2 की वैल्यू क्या है? जी ऑफ 2 की वैल्यू आ रही है यहाँ पर 3, तो ये क्या आएगा? यहाँ पर 3 आएगा। ठीक, अभी तो हमने क्या चेक किया? अभी हमने एफ ऑफ 1 चेक किया था। अब हम एक बार एफ ऑफ 3 भी चेक करेंगे, क्योंकि जी ऑफ एफ का मतलब होता है जी ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स में 3 है, 1, 3, 4, तो 1 चेक कर लिया। अब 3 चेक करेंगे तो एफ ऑफ 3 आया। एफ ऑफ 3 होता क्या है? 5, तो हमने यहाँ पर 5 लिख दिया। जी ऑफ 5 क्या आ गया? 1। जी एफ ऑफ 4 क्या आ गया? 1, तो ये क्या आ जाएगा? 3। ठीक है, तो 1, 3, 3, 1, 4, 3 क्या आ जाएगा? जी ऑफ एफ आ जाएगा। जी ऑफ एफ क्या आ जाएगा? 1, 3, 3, 1 और 4, 3। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम जी ऑफ एफ पता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है, यहां पर आपसे बोला गया है लेट एफ एंड जी एंड एच बी फंक्शन फ्रॉम आर टू आर। ये फंक्शन है एफ जी एच, क्या है? फंक्शन है, और हमें शो करना है, हमें यहां पर ये दिखाना है कि जो एफ ऑफ जी है, एफ प्लस जी ऑफ एच है, और एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच इक्वल होंगे, और एफ डॉट जी ऑफ ओ एच और एफ ऑफ एच इंटू जी ऑफ एच इक्वल होंगे। तो आपको ये पता चल गया होगा। अगर अब हम आपसे बोले एफ ऑफ एच क्या होता है, तो आप बताएंगे एफ ऑफ एच एक्स। ठीक है, यही होता है ना, यही तो आप बोलेंगे। ठीक, अगर हम आपसे बोलें कि जी ऑफ एच क्या होता है, तो आप बोलेंगे जी ऑफ, अगर हम आपसे बोलें कि जी ऑफ एच बताइए कि जी ऑफ एच क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? जी ऑफ एच एक्स बोल दोगे कि नहीं? यही आसानी से कि जी ऑफ एच एक्स होता है। ठीक, तो बस यही प्रूफ करना है। अब देखते हैं आगे हमें यहाँ पर क्या बताना है, प्रूफ क्या करना है। ठीक है, देखते हैं। तो देखिए एफ ऑफ जी ऑफ एच को प्रूफ करना है एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच के इक्वल। अब देखिए यहाँ पर एफ प्लस जी का ओ एच है, तो ये एफ का भी ओ एच है और जी का भी ओ एच है कि नहीं? बिल्कुल होगा। ठीक, अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो ओ एच है, ठीक है, एफ प्लस जी को हम कॉन्टिन्यू ऐसे ही रखते हैं। ओ एच का मतलब क्या हुआ? एच एक्स, बिल्कुल हो जाएगा एच एक्स।
अब एच एक्स अगर आ रहा है तो एफ के साथ भी एच एक्स होगा, जी के साथ भी एच एक्स होगा। और एफ ऑफ एच एक्स का क्या मतलब हुआ, मतलब एफ ऑफ एच, और जी ऑफ एच एक्स का क्या मतलब हुआ, जी ऑफ एच। ठीक, यहाँ पर एफ डॉट जी ओ एच है, तो आप याद कर लीजिए कभी ओ एच का मतलब क्या होता है, एच एक्स। तो ये एफ का भी एच एक्स है और जी का भी एच एक्स है, दोनों का एच एक्स है। एफ का एच एक्स, एफ ऑफ एच एक्स क्या होता है, एफ ऑफ एच, और जी का एच एक्स क्या होगा, जी ऑफ एच। तो इस तरीके से आर एच एस भी प्रूफ हो जाएगा। तो आप देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं, बस आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। फाइंड जी ऑफ एच, अब देखिए यहाँ पर फिर से वही क्वेश्चन रिपीट किया गया है, जी ऑफ एच, तो आप इतना समझ चुके हैं जी ऑफ एच का मतलब ये होता है जी ऑफ एच एक्स, क्या मतलब होता है, जी ऑफ एच एक्स। एफ ऑफ जी बोला गया है तो आप ये भी समझ चुके हैं एफ ऑफ जी का मतलब होता है एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा, इसका ज़्यादा यूज है। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए एफ एक्स क्या दिया गया है, एफ एक्स है यहाँ पर एक्स मॉड का, और जी एक्स क्या है, मॉड ऑफ 5x माइनस टू, मॉड ऑफ 5x माइनस टू। अगर आपको सबसे पहले जी ऑफ एच बताना है, जी ऑफ एफ बताना है अगर आपको, तो आप क्या करेंगे, जी ऑफ एफ अगर आपको बताना है तो आप जी में एफ को रखेंगे, जी में एफ को रखेंगे, एफ को जी में रखेंगे, समझ में आ रहा। तो मॉड एक्स को एक्स की जगह पर आप रख देंगे, मॉड एक्स को क्या करेंगे, एक्स की जगह पर आप रख देंगे, तो कुछ इस तरीके से आएगा, क्या आ जाएगा, 5 ऑफ मॉड एक्स माइनस टू। ठीक है, यही आएगा। उसके बाद आपसे बताया गया है सेकंड की अगर हम बात करें, जी ऑफ एफ की बात करें, क्या बात करें, जी ऑफ एफ की, तो आपको पता है ये क्या होता है, जी ऑफ एफ एक्स क्या होता है, जी ऑफ एफ एक्स, समझ में आ रहा है नहीं। तो जी ऑफ एफ एक्स में क्या आएगा, जी ऑफ एफ एक्स की अगर बात करी जाए, जी ऑफ एफ, तो जी ऑफ एफ एक्स आ जाएगा ना। अब यहां पर आप बताइए एफ एक्स क्या है, मॉड एक्स है, तो जी ऑफ मॉड एक्स हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो जी ऑफ मॉड एक्स हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है, नेक्स्ट दिया गया एफ एक्स है 8x क्यूब और जी एक्स है एक्स की पावर 1 माइनस 3। अब अगर आपको जी ऑफ एफ बताना है, जी ऑफ एफ बताना है, तो मतलब जी ऑफ एफ एक्स बताना है, जी ऑफ एफ एक्स बताना है, एफ एक्स क्या है 8x क्यूब, मतलब जी ऑफ 8x क्यूब बताना है, जी ऑफ 8x क्यूब बताना है, तो x के प्लेस पर 8x क्यूब रखेंगे, क्योंकि जी ऑफ, जैसे आपसे कहा जाता है जी ऑफ 1 बताओ, तो x के प्लेस पे 1 रखते तभी तो जी ऑफ 1 आता। लेकिन जी ऑफ 8x क्यूब बताना है तो यहाँ आप 8x क्यूब रखेंगे, क्या रखेंगे यहाँ पर 8x क्यूब। अब यहाँ x पे रख रहे हैं तो इस तरफ भी रखेंगे 8x क्यूब, तो क्या आ जाएगा 2x। उसके अपोजिट अगर f ऑफ g की बात करी जाए, एफ ऑफ जी की बात करी जाए तो वो होता है एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स, तो क्या है जी एक्स, एक्स की पावर 1/3, एक्स की पावर 1/3 को एफ एक्स में रख देंगे तो आ जाएगा 8x, 8x आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा करनी होगी। जब आप प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा करते हैं तब आपको चीज़ें आसान लगने लगती हैं, जब आसान लगने लगती हैं तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, एक्स नॉट इक्वल टू 2/3, एक्स 2/3 के इक्वल नहीं है, क्योंकि जब अगर एक्स 2/3 हो गया तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और ये फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। सो दैट एफ ऑफ एफ, एफ ऑफ एफ एक्स एक्स है फॉर ऑल एक्स नॉट इक्वल टू 2/3, व्हाट इज द इनवर्स ऑफ एफ। तो देखिए इनवर्स की कभी भी बात करी जाए तो 1 1 और ऑन टू आप चेक करेंगे, 1 1 और ऑन टू चेक करेंगे तब इनवर्स होता है। जब आपसे पूछा जाए इनवर्स हो गया या नहीं, तब आप क्या करेंगे 1 1 ऑन टू चेक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एफ ऑफ एफ ही बोला गया है, तो एफ में ही हम एफ को रख देंगे, मतलब जहां पर एक्स है दोनों में वहां पर इस पूरे फंक्शन को रखेंगे। ठीक, क्योंकि एफ ऑफ एक्स बोला गया है, तो एक्स के प्लेस पे हमने फिर से वही पूरा फंक्शन रख दिया 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस, ये आ गया डाटा, ये पूरा डाटा हमें पता चल गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, इसको पूरे को सॉल्व करने पर क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, तो ये हमने प्रूव कर लिया कि एफ ऑफ एक्स क्या होगा, एक्स ही होगा। अब जब हमसे इनवर्स बोला गया है तो हम पूरे फंक्शन को y के इक्वल कर देंगे, क्या कर देंगे, हम पूरे फंक्शन को y के इक्वल कर देंगे। पूरे फंक्शन को हमने y के इक्वल कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ जाएगा 6xy माइनस 4y इज इक्वल टू 4x प्लस 3
ठीक है, इस तरीके से हमने इक्वल करा दिया, यहाँ से x की वैल्यू आ गई। अब जो x में आया फंक्शन 4y + 3 अपॉन 6y - 3, उसे हम y में बोल सकते हैं। तो ये क्या है, ये इनवर्स होता है। इनवर्स के लिए हम फंक्शन को क्या कर देते हैं, y के इक्वल करा देते हैं। y के इक्वल करने के बाद हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, x टाइम्स 6y - 4 आया इज इक्वल टू 4y + 3, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4y + 3 अपान में हो जाएगा 6y - 3। ठीक है, तो ये क्या है, इसे हम बोल सकते हैं ये इनवर्स था। इनवर्स ऑफ एफ क्या है, यही आ जाएगा। ठीक है, इसे बोला जाता है इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया स्टेट विथ रीजन वेदर फॉलोइंग फंक्शन आर इनवर्स। फॉलोइंग फंक्शन है इनवर्स इफ 1 2 3 4 10। देखिए क्या बोला गया, 1 2 3 4 10 विथ इफ 1 10 2 10 3 10 4 10। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये मैनी वन फंक्शन है। क्या है, मैनी वन है। आप देख सकते हैं मैनी वन फंक्शन है, क्यों, क्योंकि 1 पर भी 10 आ रहा है, 2 पर भी 10 आ रहा है, कुछ इस तरीके सा फंक्शन है ये। देखिएगा यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यहाँ 10 है। 1 पर भी 10, 2 पर भी 10, 3 पर भी 10, 4 पर भी 10। तो ऐसा फंक्शन कभी भी इन्वर्स नहीं होता। इन्वर्स के लिए 1 1 होना चाहिए फंक्शन और साथ में ऑन 2 होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ये फंक्शन इन्वर्स नहीं होगा, पहला फंक्शन इन्वर्स नहीं होगा। उसके बाद आपसे बोला गया है जी क्या है, 5 6 7 8 1 2 3 4 5 4 6 3 7 4 8 2। ये मैनी वन है, ये भी मैनी वन है। 5 पर भी 4 आ रहा है, 7 पर भी 4 आ रहा है, 5 पर भी 4 है, 7 पर भी 4 है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आज की क्लास होने वाली है। आपको सारी चीज़ें अच्छे से पता होनी चाहिए, आपको याद कर लेना है, अपने दिमाग में सारी चीज़ें बैठा लेनी है, क्योंकि बोर्ड में एक क्वेश्चन रिलेशन फंक्शन से आने ही वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है h 2 3 4 5 7 9 11 13 2 7 3 9 4 11 5 13। ये 1 1 फंक्शन है, ये 1 1 फंक्शन है, h 1 1 फंक्शन है। तो ये क्या होगा, ये इन्वर्स होगा, ये इन्वर्स होगा, क्योंकि आप देखिए अगर इसे हम ड्रा करने की कोशिश करें, अगर इसे हम बनाने की कोशिश करें तो कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं 2 3 4 5 7 9 11 13। 2 पर 7 है, 3 पर 9 है, 4 पर 11 है, 5 पर 13 है। तो ये कैसा फंक्शन है, 1 1 है, 1 1 फंक्शन है। तो जो 1 1 फंक्शन है तो ये इन्वर्स भी होगा, ये फंक्शन इन्वर्स भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखिए, बोला गया है सो दैट इफ -1 to 1 to r given by fx is equal to x upon x plus 2 is 1 1 1 1 find the inverse of the function if -1 to 1 रेंज f। तो देखिए यहाँ पर पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए, फंक्शन दिया गया x अपॉन x प्लस 2 और x कभी भी -2 नहीं होगा, क्योंकि x अगर -2 हो गया तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा फंक्शन। दूसरी बात, अगर इन्वर्स बोला गया है तो आप 1 1 चेक करेंगे। ठीक, 1 1 के बिना चेक करे आप इन्वर्स नहीं बता सकते। तो 1 1 के लिए आपको पता है f(x1) और f(x2) को अगर इक्वल है तो 1 1 होगा। हमने सेम वही किया, f(x1) f(x2) चेक किया। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या करेंगे, x1 x2 चेक करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे। तो x1 x2 इस तरफ से कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, यहाँ पर हमें पता चल जाएगा x1 इज इक्वल टू x2, x1 इज इक्वल टू x2 पता चल गया। तो f क्या है, 1 1 है, f क्या है, 1 1 है। अब अगर हमने 1 1 चेक कर लिया तो ऑन टू चेक करते हैं। ऑन टू के लिए फंक्शन को क्या किया जाता है, y के इक्वल। हमने यहाँ पर इसे y के इक्वल कर दिया, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो y(x + 2y इज इक्वल टू x, x कॉमन कर लेंगे तो 1 - y इज इक्वल टू 2y, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इंटू वाई 1 - y इज इक्वल टू 2y। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2y अपान 1 - 1, 2y अपान 1 - 1। एफ इनवर्स y क्या हो गया, एफ इनवर्स क्या आ गया, 2y अपान 1 - 1। यही से हम ये भी बोल सकते हैं एफ इनवर्स x इज इक्वल टू 2x अपान 1 - x। तो ये क्या है, ऑन टू भी है, एफ क्या है, ऑन टू भी है, 1 1 भी है, ऑन टू भी है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये इनवर्स भी है, और इनवर्स हम लोगों ने इस तरीके से पता कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बताया गया, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे बोला गया है कंसीडर if r given by 4x plus 3 so that f is invertible, find the inverse of f, hint
एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू, तो कुछ नहीं, इनसे हमें कोई मतलब नहीं, हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, अगर कभी भी इन्वर्सिबल प्रूफ करने के लिए बोला गया तो सबसे पहले आप 1 1 चेक करेंगे और ऑन 2 चेक करेंगे। 1 1 और ऑन 2 आपको ये दोनों चेक करने हैं, ठीक है। तो 1 1 के लिए आप क्या करेंगे, एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 चेक करेंगे। एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 क्या है, यहाँ पर इक्वल है। एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 इक्वल है तो ये 1 1 होगा। उसके बाद जब हम ऑन टू चेक करेंगे, जब हम ऑन टू चेक करेंगे तो फंक्शन को क्या कर देते हैं, ऑन टू चेक करने के लिए फंक्शन को y के इक्वल कर देते हैं। हमने फंक्शन को y के इक्वल कर दिया, तो फंक्शन क्या है 4x + 3, y के इक्वल करेंगे, y इज इक्वल टू 4x + 3। हम यहाँ पर 3 को LHS में भेज कर ये भी बोल सकते हैं y - 3 इज इक्वल टू 4x, या x इज इक्वल टू y - 3/4 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं एफ ऑफ y - 3/4 क्या आ रहा है, y आ रहा है, ठीक है। तो एफ ऑन टू भी है, एफ ऑन टू भी है, तो अगर एफ ऑन टू भी है, 1 1 1 भी है, तो हम आसानी से बोल सकते हैं एफ इज इन्वर्टिबल एंड हेंस x इज इक्वल टू एफ इनवर्स 1 इज इक्वल टू y - 3/4, y - 3/4। तो देखिए हम लोगों ने 7 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ठीक है, 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझाए। और आपको भी क्या करना है, इन क्वेश्चनों को याद रखना है। आप इनकी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा करिए कि आपको ये क्वेश्चन आसानी से याद हो जाए। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको डाउट तब नहीं होगा जब आप उस क्वेश्चन को पहले से एक बार सॉल्व कर चुके होंगे। अगर आपने इसके पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लास 12th मैथ की प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ से जाकर आप रिलेशन फंक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। मैथ बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, आपको सीखना होता है, नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, और साथ में प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा करनी होती है। जब आप बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो आपको आसान लगने लगती है मैथ, और एक बार अगर आसान लगने लगती है तो उसके बाद आप आसानी से कर सकते हैं, 100 आउट ऑफ 100 भी गेन कर सकते हैं। बस आपको प्रैक्टिस करनी है, समय समय पर हर एक चीज़ की प्रैक्टिस करनी रहती है, हर एक चैप्टर को आपको प्रैक्टिस करना है, कोई भी चैप्टर मिस ना होने पाए, किसी भी चैप्टर का कॉन्सेप्ट आप भूलने ना पाए, आपको ये ध्यान देना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 7 क्वेश्चन कर लिए हैं। देखते हैं कि 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आया भी है एक बार बोर्ड में। देखिए बोला गया कंसीडर एफ आर 4 to infinity given by fx is equal to x square plus 4, fx is equal to x square plus 4, so that f is invertible with the inverse f inverse of f given by f inverse y is equal to y minus 4 root, where r plus is the set of all negative real number, नॉन नेगेटिव रियल नंबर। सिंपल सी बात, कभी भी आपसे इन्वर्टिबल बोला जाए आप सबसे पहले क्या करोगे, 1 1 के लिए आपको पता है, 1 1 के लिए बताने की भी जरूरत नहीं, x1 और x2 r से बिलोंग कर रहे हैं, मतलब इसी के बिटवीन। तो आपने f ऑफ x1 पता किया, f ऑफ x2 पता किया, 4 और 4 कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पर तो रूट स्क्वायर था तो रूट हमने बोल दिया, तो x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, x1 और x2 आ गया, ठीक। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, ऑन टू चेक करते हैं। तो ऑन टू के लिए फंक्शन को y के इक्वल करते हैं, हमने y के इक्वल कर दिया, ठीक। अब y के इक्वल किया और 4 को LHS में भेज दिया, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 4, ठीक है। तो हम ये भी बोल सकते हैं x इज इक्वल टू रूट ऑफ y माइनस 4, x इज इक्वल टू बोल सकते हैं नहीं, रूट ऑफ y माइनस 4, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, एज x ग्रेटर दैन 0, क्योंकि x लेस दैन 0 नहीं हो सकता है यहाँ पर, ठीक। तो f ऑफ y माइनस 4 क्या आ जाएगा, y माइनस 4 का स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर प्लस 4 है, प्लस 4। अब स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, 4 और 4 भी कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1। तो f ऑफ x y के इक्वल हो गया, तो f यहाँ पर क्या है, ऑन टू है, f क्या है, ऑन टू है, और 1 1 हमने पहले ही चेक कर लिया था, तो ये फंक्शन इन्वर्टिबल होगा, ये फंक्शन इन्वर्टिबल होगा। f इनवर्स y इज इक्वल टू y माइनस 4 रूट में, y माइनस 4 रूट में, ये इसका आंसर आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए लास्ट के जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं वो इंपॉर्टेंट ही होते हैं। शुरुआत में तो आपको सिंपल से क्वेश्चन दिए जाते हैं, फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, बस उनमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन जो एक्सरसाइज में लास्ट में कॉन्सेप्ट होते हैं वो बड़े क्वेश्चन होते हैं, वो काफ़ी कॉन्सेप्ट के बेस्ड होते हैं, डीपली कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए तभी आप कर सकते हैं, और साथ में आपको प्रैक्टिस भी होनी चाहिए क्वेश्चंस के करने की। नहीं आप आने
के बाद भी आपको सारी चीज़ें पता होंगी, उसके बाद भी आपसे एग्जाम में कभी कभी गलती हो जाती है। क्वेश्चन आप करने का प्रयास करते हैं, आपको सारे पॉइंट पता होते हैं, फार्मूले पता होता है, कॉन्सेप्ट पता होता है, फिर भी आपसे गलतियां हो जाती हैं। तो गलतियां आपसे ना हो इसीलिए आपको क्या करना है, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। सारे क्वेश्चन आपको ईजी लगने लगेंगे, सारे क्वेश्चन आपको ईजी लगने लगेंगे। देखते हैं ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एफ आर माइनस 5 टू इन्फिनिटी गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, 9x स्क्वायर माइनस 6x, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 सो दैट एफ इज इन्वर्टिबल, ये बोला गया है। तो आप क्या चेक करेंगे, 1 1 और ऑन टू चेक करेंगे ना, 1 1 और ऑन टू चेक करेंगे, एफ ऑफ x1 चेक करेंगे, एफ ऑफ x2 चेक करेंगे, एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 के इक्वल कराएंगे या नहीं। इक्वल कराने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर 9x1 स्क्वायर प्लस 6x1 इज इक्वल टू 9x2 स्क्वायर प्लस 6x2 आया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, 9x2 स्क्वायर को LHS में कर लेंगे ना, LHS में कर लेंगे और 6x2 को भी LHS में कर लेंगे। अब जब LHS में आएंगे तो 9 कॉमन कर सकते हैं आप, क्या कर सकते हैं यहाँ पर 9 कॉमन कर सकते हैं, 9 कॉमन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं, x1 स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर, और ये 6x2 है, जब इस तरफ जाएगा तो 6x1 है और ये LHS में चला जाएगा तो माइनस का 6x2 होगा। अब जब 6 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, x1 माइनस x2 बचेगा, कॉमन करने के बाद क्या बचेगा, x1 माइनस x2 बचेगा। ठीक है, अब x1 माइनस x2 दोनों में है ना, तो हम x1 माइनस x2 दोनों से कॉमन कर सकते हैं, ये बचेगा 9 ऑफ x1 प्लस x2 प्लस 6। ठीक है, तो इसकी कोई बात ही नहीं, जब x1 माइनस x2 है तो ये भी 0 के इक्वल होगा, तो यहाँ पर x1 इज इक्वल टू x2 हो जाएगा। x1 इज इक्वल टू x2 होने का क्या मतलब हुआ, x1 x2 तभी इक्वल होते हैं जब फंक्शन 1 1 होता है, जब फंक्शन 1 1 होता है। अब आंटू की बात करी जाए तो आंटू के लिए आपको कंडीशन पता होनी चाहिए कि फंक्शन को हम क्या करते हैं, y के इक्वल कर देते हैं। फंक्शन को हमने y के इक्वल कर दिया, फंक्शन को हमने क्या किया, y के इक्वल कर दिया। देखिए क्या हुआ यहाँ पर, y इज इक्वल टू हमने कर दिया 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। फिर y को हमने क्या किया, y को हमने दूसरी साइड LHS में भेज दिया। ठीक, अब हम यहाँ से क्या करते हैं, श्रीधराचार्य फार्मूले से x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 लिख दिया, a लिख दिया और c लिख दिया, 4ac अपॉन 2a, a कितना है 9, तो 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा 18। ठीक, तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश की और फाइनली हम लोगों ने इसे सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद यहाँ से क्या आ गया, y आ गया, fx को हमने y के इक्वल किया था, यहाँ से y आ गया, तो हम बोल देंगे कि ये क्या है, ऑन टू भी है। 1 1 तो हमने पहले ही प्रूफ कर लिया था, 1 1 के बाद हमने ऑन टू प्रूफ कर लिया, तो जब 1 1 और ऑन टू प्रूफ हो गया तो हम बोल देंगे fx इज इन्वर्टिबल, और f इनवर्स x क्या हो जाएगा, y प्लस 6 रूट में -1 प्लस 3, -1 अपॉन 3, ये आंसर हम लोगों का आ जाएगा। तो आप देख रहे होंगे क्वेश्चन बड़े होते हैं लेकिन उनमें कोई बहुत ही खास टफ नहीं होते हैं, बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। अगर आपको करने की प्रैक्टिस है तो आप आसानी से क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी टफ नहीं होता है। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे बताया गया है, लेट इफ x2i बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन, x2i बी एन इन्वर्टिबल, अगर इन्वर्टिबल है तो, आपको एक बात पता होनी चाहिए, इन्वर्टिबल अगर ये लोग बोल रहे हैं कि है, इन लोगों ने कंडीशन दी है कि है, तो दो चीजें होंगी, 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा फंक्शन। ठीक, सो दैट एफ हैज यूनिक इनवर्स, suppose g1 and g2 are two inverses of f, then for all f belong to y, f of g1 y is equal to f of g2 y, use 1 1ness for f। तो देखिए अगर ये इन्वर्सिबल है तो ये 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। g1 और g2 क्या है, टू इन्वर्सेस हैं ऑफ f के। ठीक है, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं f ऑफ g1 इज इक्वल टू y, ठीक है, जिसे हम बोल सकते हैं आई ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई, एफ ऑफ जी टू इज इक्वल टू वाई, ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल हैं। तो अगर एफ ऑफ जी वन और एफ ऑफ जी टू वाई के इक्वल हैं तो जी ऑफ वाई इज इक्वल टू होगा जी टू वाई के। ठीक है, जी वन वाई इज इक्वल टू किसके होगा, जी टू वाई के। तो हम बोल सकते हैं इनवर्स इज यूनिक एंड हेंस एफ हैज यूनिक इनवर्स। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूनिक इनवर्स हो जाएगा। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, तो 10th क्वेश्चन भी काफ़ी ईजी था। 11th में आपसे बोला गया एफ 1 2 3 ए बी सी गिवन बाई एफ ऑफ 1 पर ए आएगा, एफ ऑफ 2 पर बी आएगा, एफ ऑफ 3 पर सी आएगा। फाइंड एफ इनवर्स एंड शो दैट, एफ इनवर्स पता करना है और शो करना है एफ इनवर्स का इनवर्स एफ आएगा। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो एफ इनवर्स का इनवर्स क्या आएगा, एफ आएगा। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं हम यहाँ पर,
क्या है यहाँ पर 1a है, b2 है, c3 है, ठीक है। और एफ इनवर्स का इनवर्स क्या आएगा, इनवर्स किया, ठीक है। ये क्या है, ये फंक्शन दिया था, ये फंक्शन दिया था ना a1 a2 b3 c, तो इसका हमने क्या किया, इनवर्स किया, ठीक है। 1a था, यहाँ पर a1 हो जाएगा, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ठीक, टाइप करने में गलती हो जाती है, ये a1 हो जाएगा, ठीक है, इन्वर्स करने पर, ठीक है। हमने एफ इन्वर्स किया, अब फिर से इन्वर्स करते हैं, फिर से इन्वर्स करेंगे तो ये a1 था तो उसको क्या लिखेंगे, 1a लिखेंगे, b2 है तो इसे क्या लिखेंगे, 2b लिखेंगे, c3 है तो इसे 3c लिखेंगे, लिख दिया। अब ये क्या है, अब ये और ये दोनों सेम आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब ये हम बोल सकते हैं ये दोनों फंक्शन सेम आ रहे हैं ना, तो एफ इनवर्स का इनवर्स, एफ इनवर्स का इनवर्स और एफ दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। हम बोल सकते हैं, या हम ये बोल सकते हैं एफ इनवर्स का इनवर्स क्या हो जाता है, फिर से एफ हो जाता है, एफ इनवर्स का इनवर्स क्या हो जाता है, फिर से एफ हो जाता है। देखिए 12th क्वेश्चन बोला गया, लेट एफ एक्स टू वाई बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन, बी एन इन्वर्टिबल जैसे ही बोला जाए आपके दिमाग में दो बातें आ जानी चाहिए, 1 1 एंड 1 2, सो दैट द इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स इज एफ, ठीक है। एफ इनवर्स का इनवर्स क्या है, एफ है। तो ये क्या है, इन्वर्टिबल फंक्शन की अगर बात करी जाए तो 1 1 है और ऑन 2 है, क्या है, 1 1 है और ऑन 2 है। y टू एक्स, जी वाई टू एक्स वेयर जी इज आल्सो 1 1 एंड ऑन 2 सच दैट, यहाँ पर भी हम बोलेंगे जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है, और जी ऑफ वाई, ये दोनों क्या है, आइडेंटिटी, आई ऑफ एक्स आई ऑफ वाई बोल सकते हैं। अब जी क्या है, जी एफ इनवर्स है, ठीक, तो एफ इनवर्स का इनवर्स क्या होगा, आई हो जाएगा, या हम इस तरीके से बोल सकते हैं एफ ऑफ एफ इनवर्स को लिख सकते हैं एफ इनवर्स का इनवर्स। तो ये क्या है, ये भी आई है, तो ये यहाँ से आ जाएगा एफ ऑफ आई फंक्शन, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, कुछ भी टफ नहीं, अगर आप आसानी से चीजें समझ रहे हैं। अब ये क्या होगा, ये एफ ऑफ एफ इनवर्स हो गया, ये एफ इनवर्स का इनवर्स है, ठीक है। अब देखिए ये इसे हम बोल सकते हैं आई ऑफ ओ एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये एफ के इक्वल हो जाएगा। तो फिर से हम यही बात बोल सकते हैं, एफ इनवर्स का इनवर्स करने पर फिर से क्या आ जाता है, एफ आ जाता है, दोबारा क्या आ जाता है, एफ आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए आपसे ऑप्शन टाइप के कुछ क्वेश्चन बोले गए हैं, यहाँ पर बोला गया एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 की पावर 1/3, देन फाइंड एफ ऑफ एफ। तो एफ ऑफ एफ जब आपसे बोला जाए तो एक समय आप उसी को रख दीजिए। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर हमने किया 3 माइनस, अब एक्स के प्लेस पे फिर से वही पूरा फंक्शन 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3, और उसका क्या है, एक्स का क्यूब है, तो हमने एक्स के प्लेस पे सिर्फ इतना रखा है। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया, ये जो इतना रखा है ये सिर्फ एक्स है, ये सिर्फ क्या है, ये सिर्फ हम बोल सकते हैं ये एक्स है, ठीक है। हमने बोला यहाँ पर देखिए, हमने बोला 3 माइनस, अब जहां पर एक्स क्यूब करना है, जिस प्लेस पर हमें क्या करना है, एक्स क्यूब करना है, वहां पर हम क्या करेंगे, 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, ठीक है, ये तो हमने अभी एक्स रखा है, क्या किया हमने, ये एक्स रखा है, ठीक है। अब इस पूरे का क्या है, क्यूब है, तो क्यूब कर दिया। अब उस पूरे की पावर 1/3, तो आगे पूरा वही रहेगा, समझ में आ रहा। अब यहाँ पर होगा क्या, इतना समझ में आया आप लोगों को कि ये ऐसा क्यों किया गया, ठीक है। हमने एक्स के प्लेस पे क्या किया, पूरे फंक्शन को रख दिया। अब यहाँ पर 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे ना, बिल्कुल कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ये 3 और ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, एक्स क्यूब, क्या बचेगा देखते हैं, एक्स क्यूब और उसकी पावर क्या है 1/3, उसकी पावर क्या है 1/3, तो 3 और 3 भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, एक्स, क्या बचेगा, एक्स, क्या बचेगा यहाँ पर, एक्स, एक्स क्या है, एक्स यहाँ पर हम बोल सकते हैं सी ऑप्शन है, तो हम बोल सकते हैं ऑप्शन, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आप देख सकते हैं कैसे इस तरीके के क्वेश्चन आसानी से किए जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 बोला गया, एफ आर माइनस 4/3 आर बी फंक्शन डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू 4x अपॉन 3x प्लस 4, द इनवर्स ऑफ एफ इज मैप जी रेंज ऑफ एफ आर माइनस 4/3 गिवन बाई। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें फंक्शन पता है, ठीक है, क्या है 4x अपॉन 3x प्लस 4, इसे हम y के इक्वल कर देंगे। यहाँ से हम क्या करते हैं, x की वैल्यू पता करते हैं, तो क्या आ जाएगी 4y अपॉन 4 माइनस 3y, तो यही क्या है, इनवर्स है, यही क्या है, इनवर्स है। तो यहाँ पर कौन सा, ये g ऑफ y, ये ऑप्शन ट्रू आ रहा है,
ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा। तो देखिए हम लोगों ने इस एक्सरसाइज को इस तरीके से कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद की जो क्लास होगी वहाँ पर हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज लेकर आएंगे। और आप एक बात का ध्यान दीजिए, फिर से कह रहा हूँ, आपको रिवीजन करते रहना है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों में आपको रिवीजन करना है, और साथ में ही आपको एनसीईआरटी बुक को जल्दी से कंप्लीट करना है, जिससे आप दूसरी बुक को सॉल्व कर सकें। उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग करते क्या हैं, वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जिससे आपको कोई दोबारा जब नया वीडियो आता है तो वो आपको नहीं मिलता है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू क्लास।